हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है एक्सपायरी होती है, ये दो टाइप की एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी। ठीक है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं एक्सपायरी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी होती है। पर इस वीडियो में हम ऑप्शन की बात करने वाले हैं जो थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है। ठीक है, और मंथली की जो है वो भी लास्ट थर्सडे होती है मंथ के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप एक्सपायरी वाले दिन किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको टिप भी दूंगा जो काफ़ी ध्यान से आपको सुननी है। ठीक है, उस टिप को आप जरूर फॉलो करना। और आप लोगों को पता होगा यार कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं एक्सपायरी वाले दिन भी लॉस करते हैं, और कुछ लोग तो काफ़ी हैवी अमाउंट लॉस कर देते हैं एक्सपायरी वाले दिन, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको स्टॉप लॉस उतना ही रखना चाहिए जितना आप नॉर्मल दिन रखते हो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितना रखते हो उतना ही आपको थर्सडे रखना है, फ्राइडे को भी। ठीक है, हर दिन आपका स्टॉप लॉस छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आपको उतना रहना चाहिए जितना आपका पहले रहता था। ठीक है, पहले रहता था मतलब पूरे वीक में जो स्टॉप लॉस था वही आपको फॉलो करना है। कोई लोग कुछ थोड़ा सा बड़ा करते स्टॉप लॉस, कि वो आपको गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो बात करता हूँ टिप के बारे में जो आपको बताने वाला था। तो टिप बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस आपको टिप यही है कि आप क्या करो, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हो, या आपको थोड़ा बहुत समझ में आना इंटरमीडिएट भी हो, और या फिर आपको एक्सपायरी में काफ़ी लॉस हो चुका है पहले भी, आप थर्सडे एक्सपायरी में मंथली एक्सपायरी में आपको लॉस होता है हर बार, या 10 में से मान लो 7-8 बार भी लॉस होता है, तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो करना, आपको अच्छा पक्का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना क्या है, एक महीना आप थर्सडे वाले दिन ट्रेड मत करो। ठीक है, एक महीना कोई स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ले लो। बेशक आप ये सोच लो कि नेक्स्ट मंथ से मैं एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना लास्ट तक। एक महीने तक आपको सिर्फ थर्सडे को नहीं करनी, और बाकी पूरे दिन करनी है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको करनी है, बस थर्सडे हटा दो। ठीक है, एक महीने तक आपको नहीं करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, और बाकी दिन जो करते हो करते रहो। पर उस दिन आपको करना क्या है, जैसे आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या पूरे वीक आप काम करते हो ट्रेडिंग के लिए, उसी तरह आपको थर्सडे को भी मार्केट देखनी है। ठीक है, पूरे डिसिप्लिन से। ये नहीं सोचना आपको कि ट्रेड तो लेनी नहीं, फिर मैं चार्ज क्यों देखूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। कैसे टाइम वेस्ट नहीं, आपकी स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब तक आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स तो भूल जाओ, आपके लॉस भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लॉस ही खत्म नहीं होंगे। तो आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो उस एक महीना आपको करना क्या है, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 दिन की बात है। 4-5 दिन कैसे, क्योंकि एक महीने में कितने होते हैं, 4-5 दिन ही होते हैं थर्सडे। ठीक है, 4-5 थर्सडे होते होंगे तो एक महीने में। ठीक है, तो बस आपको 4-5 दिन ट्रेड नहीं करने, तो आप कुछ बिगड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़े, बल्कि आपकी स्किल अपग्रेड होगी, और स्किल अपग्रेड होगी तो आपके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते रहेंगे। तो उस एक महीना आपको उस थर्सडे आपको करना क्या है मंथ के, आपको एक एक चीज़ जो जैसा आप नॉर्मल वीकेंड मतलब वीक डेज में आप काम करते हो ट्रेडिंग के लिए, वैसे आपको काम करना है। आपको चार्ट देखना है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कैसे कैसे क्या क्या मोमेंटम हो रही है, क्या कैसे कैसे चार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, और सिर्फ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट नहीं देखनी, आपके जो स्ट्राइक प्राइस है उसका भी आपको चार्ट देखना है। जैसे मान लो बैंक निफ्टी 36,000 है, तो 36,000 का भी आपको स्ट्राइक प्राइस देखना है, उसका बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलर्स भी आ जाते हैं बहुत सारे थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट का बिहेवियर चेक करना है कि बिहेव कैसे कर रहा है, ये कैसे ऊपर जाता है एकदम, कैसे नीचे जाता है, कितने पॉइंट्स चला जाता है। मान लो 36,000 है बैंक निफ्टी, ठीक है, और वो 36,000 10 रुपीज़ आ जाता है, तो ये 10 रुपये बढ़ा, तो 10 रुपये ये बढ़ा, तो 36,000 की स्ट्राइक प्राइस कितनी बड़ी, 36,100 की स्ट्राइक प्राइस कितनी बड़ी, या फिर 35,900 की स्ट्राइक प्राइस कितनी बड़ी। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और ये एट द मनी, इन सब चीज़ों को आपको कंपेयर करना है, किसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ को आपको खुद अपने आप स्टडी करनी है, एक बार करके देखना, एक महीने तक करके देख लो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और पूरी डिसिप्लिन से काम करो। आपको जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो चार्ट है उसको भी आपको साइड बाय साइड देखते रहना है, और ऑप्शन चेन भी देखते रहना है, उसमें क्या क्या चल रहा है। ठीक है, थीटा कितना डिके हो रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा डिके हो रहा है, क्यों हो रहा है उस पर डिके, वहाँ पे से क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई इंडिकेटर है तो वहाँ पे ईएमए है या कुछ भी है, आपको सारी चीज़ देखनी है। ठीक है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल वीकडे से। ठीक है, जब भी आपकी बात बनेगी, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, और साथ ही साथ ये भी देखना कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ट्रेंड वो फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, फेक ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा। ठीक है, या फिर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है वो एक्सपायरी वाले दिन वो प्राइस एक्शन फॉलो करता है या नहीं करता, और फेक ब्रेकआउट या फिर ये सब तो नहीं करता। आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो उस एक महीना आप ये सब पूरी अच्छी तरह से डीप स्टडी करके रखो, और नेक्स्ट मंथ से आप ट्रेड कर सकते हो एक्सपायरी वाले दिन भी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये टिप थी मेरी, बस अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पहली चीज़ है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट है ना, वो थर्सडे वाले एक्सपायरी वाले दिन ही वोलेटाइल होती है। ठीक है, बाकी नॉर्मल दिन पे भी एक आधी बार हो जाती है वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा, पर वो कम चांस होते हैं। ज़्यादातर जो एक्सपायरी वाले दिन होती है। जैसे कि मेरे को याद है पिछली बार भी कोरोना क्रैश में एक बार एक ट्रेड ली थी, उसमें 10-15 सेकंड में मार्केट 150 पॉइंट ऊपर चला गया था। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस था, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कोरोना में मेरे को बस इतना ध्यान था क्योंकि वो मैंने पहली बार वो चीज़ देखी थी। 10 से 15 सेकंड में वो 150 पॉइंट ऊपर चला गया था। मतलब उसका प्राइस चल रहा था, उस स्ट्राइक प्राइस का चल रहा था 100 रुपीज़, और वो चला गया था 250 के आसपास चला गया था वो, सिर्फ और सिर्फ 10-15 सेकंड में। मेरे को वो ट्रेड याद है क्योंकि मैं भी उस ट्रेड में था। ठीक है, इसलिए मेरे को आज तक याद है वो ट्रेड। तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, और ये अक्सर होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक्सपायरी में कभी ना कभी होता रहता है। तो वो मैंने पहली बार वो चीज़ नोटिस करी थी, इसलिए मैं आपको बताऊँ एकदम से बहुत कम सेकंड में, मतलब मान लो मैंने ट्रेड ली और कुछ ही सेकंडों में इतना ऊपर चला गया वो। ठीक है,
तो ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब मान लो 150 पॉइंट ऊपर गया है तो 150 पॉइंट नीचे भी जा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर कोई चीज़ 150 रुपये ऊपर जा सकती है 10 से 15 सेकंड में, तो 150 रुपये नीचे भी जा सकती है। ठीक है, मान लो आपने एंट्री और आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा, इतने में आपकी बिल्कुल वो जैसे 100 पे था तो 100 से 150 तो कैसे जाए, मतलब जीरो भी हो सकता है वो कुछ ही सेकंडों में। वैसे ऐसा मैंने कम चांसेस है थोड़े कि एकदम जीरो हो जाए, पर हाँ क्योंकि एक्सपायरी डेट है तो कुछ भी हो सकता है। आपको पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिस्क इसमें ज़्यादा रहेगा आप अगर ट्रेड लेते हो तो। नेक्स्ट चीज़ की बात, बायर और सेलर। सबसे ज़्यादा जो फाइट होती है ना, सबसे बड़ी फाइट जो होती है बायर और सेलर के बीच में होती है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स तो होती ही ज़्यादा है कि वो तो सिर्फ थर्सडे को ही उठते हैं और सब और दिन तो मान लो सब सोते रहते हैं, पर एक्सपायरी वाले दिन तो उस ऑप्शन सेलर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऑप्शन बायर सोचता है कि मैं थोड़ा सा अगर जीरो मतलब कम पैसों में मैं ज़्यादा अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ, वो ये सोच आता है। तो बायर्स की कमी भी नहीं है और सेलर्स की कमी भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया तगड़ी फाइट होती रहती है। बायर्स और सेलर्स के बीच में, बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट होती रहती है। तो अगर आप इनके फाइट के बीच में पड़ोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान आपको क्या रखना है, कैपिटल। आपको जो है ना इसमें सबसे कम कैपिटल लगानी है। अगर आपको करना ही है ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको नहीं मानना कि नहीं यार मैं तो एक्सपायरी वाले दिन करूँगा, ये अपनी ट्रेड लूँगा एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको सबसे कम कैपिटल लगानी है। सिर्फ उतनी कैपिटल लगानी है जितना आप होने के लिए तैयार हो। जो नॉर्मल दिन आप लगाते हो ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे आप लगाते हो, उससे कम लगानी है आपको। ठीक है, और अपना रिस्क भी कम लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10,000 की ट्रेड लेते, फॉर एग्जांपल 10,000 की ट्रेड लेते थे तो आपको कम करके 5,000 पे आ जाना है, 7,000 पे आ जाना है। 7 तो नहीं, 7 भी ज़्यादा हो गया। अगर आप 10 की लेते हो तो 5,000 के नीचे नीचे आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि अपना 50% कर लो कैपिटल। अगर आप 1 लाख लगाते हो तो 50,000 पा जाओ। ठीक है, या उससे कमा सकते हो वो भी कर लो आप, क्योंकि छोटा आपका कैपिटल रहेगा तो आपका लॉस भी छोटा रहेगा। प्रॉफिट तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, पर आपको लॉस कंट्रोल करके रखना, प्रॉफिट को आप भूल जाओ, आपको लॉस को कंट्रोल करके रखना, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको सबसे छोटा कैपिटल लगाना है जो, ताकि आपको लॉस कम से कम हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना आपको स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्राइक प्राइस में आपको ये कहना चाहूँगा, आप सब लोगों को भी बताओ कि इन द मनी और एट द मनी लेना सही रहता है, पर आउट ऑफ द मनी नहीं लेना। तो ये सच्चाई, आपको आउट ऑफ द मनी लेना ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल, मान लो अगर 5 मिनट की मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं मूव करी तो ये थोड़ा थोड़ा करके डीके होता है, मतलब नीचे गिरता जाता है। बेशक आपकी डायरेक्शन मान लो 36,000 का आपने स्ट्राइक प्राइस कॉल ले ली, आपने 36,000 की कॉल ले ली और मान लो 36,010 रुपीज़ पर फंस गया और उससे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा, पर 36,000 से ऊपर ही है, नीचे नहीं तोड़ा, तब भी आपका कुछ ना कुछ जिस प्राइस पर आपने लिया था ना उससे कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगा। वो कितनी कोशिश कर लो हो ही जाएगा कम, और नीचे चला गया तो लॉस तो सेकंडों में हो जाएगा। तो आपको स्ट्राइक प्राइस बहुत स्मार्टली चूज़ करना है, ताकि आप बिल्कुल इन द मनी या एट द मनी आपका रहे। इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पूरी ऑप्शन चेन का। जैसे इसमें थीटा का भी ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन चेन में इसका भी एक अलग कॉलम है, तो उसका भी आपको देखना है किसमें सबसे ज़्यादा थीटा डीके हो रहा है, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा थीटा डीके हो रहा है, कौन सी में कम हो रहा है, किसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, किसमें वॉल्यूम कम है। तो आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, और दिन आप करो ना करो, पर एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ऑप्शन चेन की एनालिसिस। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बिना ऑप्शन चेन को आप ब्लाइंडली कुछ भी कॉल या पुट बाय करना आपके लिए बहुत खतरनाक रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है गाइस ऑप्शन सेलिंग। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉर्मल कैपिटल भी है या फिर आपके पास कैपिटल की कमी नहीं है, ठीक है, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा एक्सपायरी वाले दिन आप ऑप्शन सेलिंग करो। ठीक है, ये ऑप्शन सेलिंग सही रहती है। एक्सपायरी वाले दिन आपको थोड़ा सा रिस्क भी कम हो जाता है आपका। ठीक है, प्रॉफिट भी आपके बन जाता है, ईजिली बन जाता है। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको बेशक थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, पर हाँ रिस्क भी तो कम है, इसलिए प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम ही होगा आपका इसमें। ऑप्शन बाइंग में जैसे जितना प्रॉफिट होता है ना उतना तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, पर हाँ ऑप्शन सेलिंग से भी आप प्रॉफिट इजीली बना सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, पर जिसके पास कैपिटल नहीं है तो उसके लिए तो बस ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बचा हुआ है, ये काफ़ी ऑप्शन है। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपके पास कैसी कैपिटल रेंज हो सकता है आप वो, पर हाँ ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने ऑप्शन सेलिंग कर दी। उसकी भी आपको टेक्निक आनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना है, किस पे और क्या रीजन आपको ऑप्शन सेल करने का। जो भी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन सेल करना चाहते हो वो क्यों आपको सेल करना है उसके पीछे, और उसके पीछे भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। जो मैंने टिप बताई थी ना 1 महीना, तो 1 महीना आप ये चीज़ करके देख लो कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन सेलिंग के लिए भी ये चीज़ है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके भी जब ही होगा जब उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास भी नहीं होगा, जब भी डीके होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आसपास तो थोड़ा कम डीके होगा। ठीक है, तो ये सब आपको प्रैक्टिस ही पता चलेगा। ठीक है, मैं कहूँगा तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल चीज़ आपको जब समझ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो 1 महीना मैंने इसी सबसे पहले टिप दी थी, ये टिप किसी ने नहीं दी होगी, मैं दे रहा हूँ कि आप करके देखना एक बार सारी चीज़। 1 महीने में आपको एक्सपायरी ट्रेड नहीं करनी है, पर उसी डिसिप्लिन से, बल्कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिसिप्लिन से 1-2 महीना तक आप कर सकते हो। अगर 1 महीना आपको समझ नहीं आता कितना क्या है तो आप 1 महीना और ले सकते हो। ठीक है, ये कोई आपकी डेट नहीं दे रहा मैं कि 1 महीने तक ही करना है। अगर आप 2 महीने चाहो तो 2 महीने भी कर सकते हो। 2-3 महीने में आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या चलता क्या है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, कैसे ऑप्शन सेलर्स कैसे बनाना था आपको खुद पता चल जाएगा। आप एनालिसिस करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, बायर्स के लिए सेलर्स के लिए दोनों के लिए ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। ठीक है, इसी का जो आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है तो और ईजी हो जाए आप लिए, और बाइंग आप इग्नोर कर सकते हो। ये मैं कहना चाहता हूँ ऑप्शन सेलिंग वाले दिन और एक्सपायरी वाले दिन। नेक्स्ट चीज़ है माइंडसेट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा कि जो एक्सपायरी वाले दिन लॉस करते हैं वो इसकी वजह से भी कर सकते हैं, माइंडसेट। ठीक है, अब माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है, माइंडसेट से मेरा ये मतलब है कि एक्सपायरी वाले दिन लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके आते हैं कि जितना भी मेरे पहला लॉस हुआ था सारा मेरा आज ही कवर हो जाएगा। ठीक है,
जो लॉस मेरा पहले कभी भी हुआ था, पिछले हफ्ते हुआ था, पिछले महीने हुआ था, पिछले दिन हुआ था, आज वो सारा सारा पूरा हो जाएगा। इस उम्मीद से आते हैं वो, और वही लोग सबसे ज़्यादा लॉस करके जाते हैं। ठीक है, ये एक इस दिन कुछ स्पेशल या कुछ अलग नहीं हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, पता नहीं आपको किस यूट्यूबर ने बताया या किस आपके किसी भी जहाँ से भी आपने देखा कि एक्सपायरी वाली, आपने पता क्या देखा होगा, आपने पहले कभी किसी के प्रॉफिट्स देखे होंगे, किसी ने दिखाए होंगे आपको। ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पॉपुलर है प्रॉफिट्स वगैरह दिखाना, तो उनमें से किसी ने आप दिखा दी कि एक्सपायरी वाले दिन सबसे बड़ा धमाका, प्रॉफिट करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, जितना भी उन्होंने दिखाया होगा, वो सोच के अब वो तो कर देते, उनका क्या बिगड़ता है, उनका तो कुछ ही सेकंडों या मिनटों की वीडियो बना लेते और फंसते आप हो। उनकी वीडियो देखा, आपको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर आप जो है बिल्कुल दूसरी साइड चले, तो आप सोचते हो कि मैं कुछ ही पैसों से मैं भी इतने बना लूँगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप उनकी वीडियो वगैरह देख के आप सोचते हो कि यार इसने इतने बना लिए, इतने कम टाइम में, एक ही दिन में इतने बना लिए, डबल ट्रिपल कैपिटल डबल ट्रिपल हो गया एक्सपायरी वाले दिन, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, बड़े बड़े लोग लगाते हैं एक्सपायरी वाले, मतलब यूट्यूबर हो गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको सब लोगों को पता है ना, मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, मैं आप लोगों के अगेंस्ट हूँ, जो आप लोग इससे इतना उत्साह हो जाता है कि हाँ ये तो मैं भी करके रहूँगा, मैं भी अगला यही बनूंगा। ठीक है, डबल ट्रिपल हो जाता है कैपिटल एक्सपायरी वाले दिन, तो वही मानता हूँ मैं होता है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं होता, मैं खुद देखा हुआ यार, तो हर एक्सपायरी का रोज़ का काम है। पर आपको ये चीज़ समझना कि आपको डबल ट्रिपल से मतलब नहीं है, आपको अपने कैपिटल बचाने से मतलब है। ठीक है, उसके बाद लॉसेस कम करने से मतलब है, जब जाकर उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचना है। पहले ये 2 स्टेप तो पूरे करो। ठीक है, अपने लॉसेस तो कंट्रोल करो, तो आपका माइंडसेट आपको सुधारने की जरूरत है। आपको एक्सपायरी वाले दिन माइंडसेट सबसे ज़्यादा लोगों का खराब रहता है कि जितना भी लॉस होता है आज मैं पूरा कर दूँगा, आज मैं अपनी कैपिटल डबल कर दूँगा, आज मैं ट्रिपल कर दूँगा। इसी कैपिटल 1 लाख है, वो सोचता है मैं 1 लाख ही मेरे को प्रॉफिट चाहिए और 1 लाख में कैपिटल वापस दो। ठीक है, डबल करना मेरे को, ट्रिपल करना है वो, या जितना मैं लॉस हुआ तो मैं वो पूरा हो जाए बस, फिर तो मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में से, स्टॉक मार्केट से निकल ही जाऊँगा, बस मेरा इस एक्सपायरी पूरा हो जाए, चाहे मंथली एक्सपायरी हुई, चाहे वीकली एक्सपायरी हुई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक्सपायरी मतलब अपना माइंडसेट जो है ना ठीक करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे नॉर्मल दिन है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसे थर्सडे एक नॉर्मल दिन है। ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला, या कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा कि एकदम से मैं सारा लॉस कवर हो जाएगा या आज कुछ अलग हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला भाई। आपको डबल ट्रिपल भी होगा, आपको उसकी की भी अगर आप चाहते हो कि मैं कैपिटल डबल ट्रिपल हो, तो यार उसमें टाइम लगेगा, आपको धीरे धीरे आपको उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि हाँ मैं करूँगा। ठीक है, पर हाँ आपको मेहनत करते रहना चाहिए, आपको धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइंडसेट पर आपको जरूर काम करना चाहिए, एक्सपायरी हुई चाहे नहीं हुई, नॉर्मल दिन है या एक्सपायरी है। माइंडसेट अगर आप ये लेकर चलो कि आज मेरे को डबल ट्रिपल करना है, तो वो गलत चीज़ है। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको माइंडसेट नॉर्मल रखना है कि हाँ जितना अगर मेरे को ट्रेड मिलेगी तो ही मैं लूँगा, ठीक ठाक अगर मेरे को ट्रेड मिलेगी, अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी, तो वो माइंडसेट आपको रखना है। ठीक है, ना कि ये कि जीरो या हीरो, वो वाली माइंडसेट रखते कहीं तो जीरो या हीरो, मैं जितना कैपिटल लगा दिया या तो यार जीरो हो जाएगा या फिर ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मैं हीरो बन जाऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, माइंडसेट को काम जरूर करना पड़ेगा, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। नेक्स्ट चीज़ है विन रेट। तो विन रेट से मेरा मतलब है कि अगर आपका विन रेट, अगर आपको कोई ऐसा सेटअप मिलता है जिसमें विन रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ही आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करनी चाहिए। मतलब एक्सपायरी वाले दिन आपने चार्ट देखा, ठीक है, आपको चार्ट देखने से लगा कि यार ये ट्रेड यहाँ बन तो सकती है और मैं ट्रेड यहाँ ले भी सकता हूँ, पर इसका जो विन रेट है एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब जैसे मैंने पहले कभी देखा हुआ है, इसका विन रेट थोड़ा सा कम है, तो वहाँ को एक्सपायरी में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ आपने देखा कि यार ये तो वही सेटअप बन रहा है जो मैंने पहले भी मैंने कई बार ये सेटअप किया हुआ है, ये ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही निकला ये सेटअप, तो वो सेटअप आपको एक्सपायरी वाले दिन जरूर फॉलो करना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। ठीक है, उस दिन आप ट्रेड लो। अगर आपको एक्सपायरी दिन वो सेटअप मिलता है जिसमें जो काफ़ी बार फेल हो चुका है या बहुत कम चलता है, वो आपको पता है ना, वो मेरे को थोड़ी ना पता, तो आपको पता है कि कौन सा सेटअप सबसे ज़्यादा फेल होता है, आपको आपने प्रैक्टिस की होगी ना कभी तो कुछ आपने देखा होगा, या कौन सा सेटअप की विन रेट काफ़ी कम है, तो उस सेटअप में आपको बिल्कुल नहीं ट्रेड लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी उन सेटअपों में ट्रेड करना है जिसमें आपका विन रेट ज़्यादा है। सबका विन रेट अलग अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका सेटअप अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है। ठीक है, हर सेटअप के अलग अलग विन रेट होते हैं और आपको इस बारे में अच्छे से पता होगा कि किस सेटअप में किसी सबसे ज़्यादा विन रेट है। ठीक है, ये सबका अपना अपना होता है, तो वही सेटअप आप यूज़ करो। और बाकी नॉर्मल डेज पे तो आप कैसा भी सेटअप यूज़ कर सकते हो, जैसा जिसके विन रेट थोड़ा सा भी कम है, तो आप अगर रिस्क अच्छा मिल जाए तो आप ट्रेड कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली आपको विन रेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। विन रेट से ज़्यादा रिस्क भी आपको बहुत कंट्रोल में करके रखना है कि जितना उसके ना, मान लो आपके ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, तो अपनी ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी कॉस्ट पे ले आओ। मान लो अपन 100 रुपये पे खरीदा था और अभी चल रहा है 100, मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 चल रहा है, 120 चल रहा है, 100 से 120 आ गया, फिर 130 है, 140 है, 150 है, ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, तो जिस आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो स्टॉप लॉस जो है आप अपने कॉस्ट पे ले आओ धीरे धीरे करके। अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में जाता जा रहा है तो स्टॉप लॉस जो है आप अपने कॉस्ट पे ले आओ, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, पर लॉस नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये मेन चीज़ है। प्रॉफिट के बारे में सोचो, लॉस नहीं होगा ना तो फिर प्रॉफिट भी धीरे धीरे कभी ना कभी किसी न किसी दिन बन ही जाएगा। ऐसे ही आपका रिस्क कम होगा, उस चीज़ में ट्रेड करो जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा कम रिस्क है पर रिवॉर्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा है, साथ में विन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तभी आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो भाई इग्नोर करो,
डेली मतलब हर थर्सडे एक्सपायरी आएगी, अगले एक्सपायरी कर लेंगे या अगले दिन कर लेंगे। अगले दिन फ्राइडे भी तो यार बंद थोड़ी ना हो रही मार्केट, फ्राइडे भी है, फिर सैटरडे संडे बाद मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, वापस थर्सडे भी आएगा। तो यूँ मत सोचो कि बस ये मैं आखिरी दिन आज ही सब कुछ कर दूँ जो करना है, जीरो या हीरो। तो ये जीरो हीरो वाली बात मत करो, रिस्क अपना कम से कम रखो, कॉस्ट पे ले आओ। स्टॉप लॉस जो है ना कॉस्ट पे ले आओ, धीरे धीरे करके। आपकी ट्रेड फेवर में जा रही है, फेवर में नहीं जा रही तो उसको मत छेड़ो, स्टॉप लॉस को लगाए रखो जितना आपका लगा हुआ है ना, और कोशिश करो स्टॉप लॉस जो है ना वो अपना कम रखो पहले वाले, मतलब पहले से मतलब जो आप वीक डेज में आपका स्टॉप लॉस रहता है ना उससे आप अपना थोड़ा सा कम रखो। अभी कम रखो या ज़्यादा रखो वो तो आप डिपेंड करता है आपके किस ट्रेड में आपने एंट्री ली है। कुछ ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा कम रहता है, कुछ में ज़्यादा रहता है, कुछ में स्टॉप लॉस मतलब ट्रेड के हिसाब से लगेगा, जो आप जिस हिसाब से मतलब मार्केट चल रही है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप लॉस लगता है। ऐसे कुछ भी नहीं लगा सकता, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो एक चार्ट के हिसाब से लगता है, जिस जहाँ से मार्केट ने कुछ मूव दिया है जो भी है चार्ट को देख के आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, उस टिप को मत भूलना जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अब जरूरी नहीं है 1 महीना, आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, पर कम से कम यार आप 1 महीना तो ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप और दोनों आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस के चार्ट देखो, ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे 36,000 स्ट्राइक प्राइस, उसका चार्ट देखो, मान लो 36,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसे एक एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एकदम से कितना उठ जाता है, एकदम से कितना घट जाता है, उस पर कितने ऑप्शन बायर्स बैठे हैं, उस पर कितने ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। उसको ऑप्शन चैन से लिंक करो, ये सब चीज़ आपको सब समझ में आ जाएगी ना, तो आप अगले मंथ से एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हो, या 2 महीने 3 महीने जितना भी आपको टाइम लगता है लगने दो, ठीक है। और बाकी दिन तो कर ही रहे हो ट्रेड, सिर्फ थर्सडे को तो नहीं कर रहे ना, और बाकी दिन तो कर ही रहे हो, तो करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उसमें ट्रेड करो बिंदास। बस एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा बच करो, क्योंकि यहीं पे ही लोग सबसे ज़्यादा, कई लोग की तो कैपिटल खत्म हो जाती है एक ही बारी में, ठीक है, क्योंकि वो जीरो या हीरो वाली स्कीम करते हैं, या फिर स्टॉप लॉस काफ़ी बढ़ा देते हैं, या फिर उनको स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। ये तो एक बार मेरे साथ भी हुआ है, मैंने जैसी एंट्री ली तो स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिला, लॉस थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। ये काफ़ी ये बात है, कोई कोरोना वाले टाइम की बात है, कोरोना क्रैश वाला टाइम था जो 2020, जबकि ये बात है, एक बार हुआ था मेरे साथ ये, तो ये भी हो जाता है और ये नॉर्मल है, काफ़ी कोई बड़ी बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। आपने एंट्री लेती है वो इतना एकदम नीचे आ गया, क्योंकि वोल्टिलिटी है ना, एक्सपायरी वाला दिन था, वो भी नॉर्मल दिन नहीं था, एक्सपायरी वाला दिन था, मंथली एक्सपायरी थी उस दिन, तो फिर भी वो कंट्रोल हो गई थी ट्रेड, ठीक है, ठीक लॉस में ही निकल गया था मैं उसमें, नॉर्मल जितना मैं स्टॉप लॉस लिमिट थी उसमें निकल गया था मैं, पर वोल्टिलिटी दिखाना चाह रहा हूँ मैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो, या आप कुछ बताना है या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको भी अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कुछ ना कुछ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि और ट्रेडर को भी पता चले कि हाँ ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखने साथ साथ। इतना ही था गाइस आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच।